Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's now talk about features of job costing. जॉब कॉस्टिंग के आप कह लो फ़ायदे क्या हैं या इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या इससे हासिल होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी। कस्टमर ने जो मांगा आप उसके मुताबिक उसको बनाकर दे सकते हैं। कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है जो आप ऑफ़र करे जा रहे हो। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आएगा, आप उसके मुताबिक उसको चीज़ बनाकर दे देंगे। आमतौर पे ये जो जॉब कॉस्टिंग है ये यूजुअली ऐसे कामों में यूज़ होता है जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं, लेकिन ये लॉन्गर ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें डेफिनेटली वो लॉन्गर ड्यूरेशन के जॉब्स होते हैं जिसमें महीनों और सालों में काम मुकम्मल होना होता है। ऑल्दो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से हो सकता है आपका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो जिससे वो प्रोडक्ट बनती हो, लेकिन वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगा, यानी उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे कि यार अच्छा ये जॉब नंबर फलां जा रहा है, ये फलां कस्टमर का ऑर्डर जा रहा है। वो फिजिकल टेंजिबल आइडेंटिफाइबल प्रेजेंस रखता होगा अपनी वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में भी। आपको सेपरेट रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने हर कस्टमर को एक अलग कॉस्ट चार्ज करनी है, तो इसलिए आपको अलग से हर एक उसका अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब ये रिकॉर्ड आप रखेंगे कैसे? ये जो रिकॉर्ड है ये एक जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाती है, उसके ऊपर ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। एक अलग से पेज या नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे जिस पे उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में डिटेल्स मेंशन होंगी कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ, क्या क्या लेबर इस्तेमाल हुआ और क्या क्या ओवरहेड्स जिसको हमने चार्ज किए हैं। तो वो सारी डिटेल्स उसके अंदर उस जॉब कॉस्ट शीट के ऊपर शामिल होती हैं। ये हो सकता है कि आपकी जो जॉब है उसमें कोई आपको क्वालिटी एश्योरेंस वाले कहें जी कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी कुछ रेक्टिफिकेशन वर्क करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो अगर कोई रेक्टिफिकेशन वर्क करने की ज़रूरत पेश आए और अगर वो फ्रीक्वेंट अकरेंस का हो, तो फिर अगर हम मतलब ये देखेंगे कि क्या रूटीन में ये करेक्शन करनी पड़ती है, क्या ये एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती। अगर तो वो फ्रीक्वेंट नेचर का ना हो, यानी स्पेसिफिकली उसके लिए किया गया है, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए किया गया है आप, तो फिर उसको उसी कस्टमर उसी जॉब को चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई रेक्टिफिकेशन वर्क जो है वो रूटीन का है, इट इज़ ऑफ रेकरिंग नेचर, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को चार्ज या उस जॉब को चार्ज नहीं किया जाता। उसको फिर आप प्रोडक्शन ओवरहेड के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं और अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन की कॉस्ट उसको ट्रीट करते हैं, और सारी की सारी कॉस्ट उस पर्टिकुलर जॉब को चार्ज नहीं की जा रही होती। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।